हेलो गाइस। चलो, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एकदम बेसिक चीज़ की डाइवर्जेंसी एक्चुअली क्या चीज़ है। क्यों हम लोग डाइवर्जेंसी के ऊपर इतने सारे टॉपिक्स बनाने वाला है एवं डाइवर्जेंसी कितना एडवांस है अगर आप कुछ अलग तरीके से समझते हो तो डाइवर्जेंसी बहुत इजी चीज़ है। पहले तो यहाँ पर ठीक है, क्या गड़बड़ है देख लेते हैं। हाँ ठीक, आई थिंक ब्लैक इज बेस्ट। आई थिंक मेरे ख्याल से ब्लैक सही होगा। ओके, हम लोग पहले देखेंगे कि डाइवर्जेंसी, आज का टॉपिक है डाइवर्जेंसी एकदम बेसिक। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, आज का टॉपिक है डाइवर्जेंस। ओके, एसी होता है कभी कभी। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, स्पेलिंग जो भी है मैटर समझना जरूरी है। डाइवर्जेंसी कब बोलते हैं, कब डाइवर्जेंसी एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये चौथी कैंडल, उसके बाद नीचे नीचे नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर नीचे, मान के चले ऐसे मार्केट चल रहा है। ओके, मैं वीक्स नहीं दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल की तरीके से दे रहा हूँ। आप यहाँ से वीक्स ले सकते हो। चलो कुछ कुछ वीक्स दे देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो, एक था मार्केट का सिनेरियो जिसमें आप देख सकते हो एक ट्रेंड है, जिस ट्रेंड में मार्केट काफ़ी हद तक नीचे आ गया है। ओके, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो किसका सिनेरियो है? अगर आप देखोगे इस पार्ट से, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये कैंडल्स है। ओके, ये जो कैंडल्स है, इस कैंडल में आपको एक हाई पॉइंट दिखा रहा है एंड एक लो पॉइंट दिखा रहा है। डायरेक्शन कौन सा है? ये ऊपर है, ये नीचे है। तो आपको एक हायर टू लोअर साइड डायरेक्शन है जो अपर चैनल में हुआ है। अपर चैनल जो कैंडल की आप सेक्शन, कैंडल की आप सेक्शन, इस कैंडल की आप सेक्शन अगर आप जोड़ते हो तो ऊपर से नीचे आ रहा है। दैट मीन्स मार्केट का जो ट्रेंड है ये नेगेटिव है। ओके, अभी यह पर कोई भी इंडिकेटर मैं हो सकता है MACD, हो सकता है RSI, हो सकता है CCI एंड मेनी मोर, मेनी मोर इंडिकेटर्स। ओके, कोई भी हो सकता है, मैं सब इंडिकेटर का नाम यहाँ नहीं लिख सकता। कोई भी इंडिकेटर्स हो जिसमें आपको
इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट वो भी कोई तक ऊपर गया, फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया। अभी मार्केट में आपका कौन सा सिनेरियो आपको देखने को मिला? मैं यहाँ पर थोड़ा इसको हटाता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है इसके सीधा। ओके, ये कोई एक इंडिकेटर है। ओके, इस इंडिकेटर को अगर ध्यान से देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंगली अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड में है। अब एक बात देख रहे हो कि इसका जो मार्केट का जो डायरेक्शन है कैंडल में दिखा रहा है डाउन ट्रेंड, एंड इंडिकेटर में आपको दिखा रहा है एक अपर टू अपर में। जो जब हम लोग इसको ज्वाइन किया तब देख रहा हूँ एक ट्रेंड जो मार्केट से अलग उल्टा दिखा रहा है। ये नेगेटिव ट्रेंड में है, ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। मतलब ये इंडिकेटर यहाँ से यहाँ पे हायर पे हाई दिखा रहा है, ये हाई था, इसको हायर लो दिखा रहा है। हायर लो नहीं बोल सकते हो, इसका डायरेक्शन नेगेटिव जोन पे दिख रहा है कि ये ट्रेंड डाउन है। ये जो ट्रेंड है ये डाउन में शिफ्ट हो गया है, मगर ये जो ट्रेंड है ये अप में दिखा रहा है। ये जो डिफरेंशियल है ना, इस डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं डाइवर्जेंसी। अब डाइवर्जेंसी कितने तरीके के होता है तो इसको थोड़ा बहुत हम क्लियर करते हैं एंड फिर से इसको डाइवर्जेंसी लिख देते हैं। चलो, इस डाइवर्जेंसी को हम लोग दो तरह के डाइवर्जेंसी हम लोग देख पाते हैं इन जनरल। प्रैक्टिकल में माने मार्केट में जो होता है उसके ऊपर बेस करता हो। आप अगर प्रॉपर्ली बुक रीड करोगे, हो सकता है बहुत सारे बुक में और कोई एक्स्ट्रा एक दो और एक्स्ट्रा डाइवर्जेंसी हो सकता है जो मार्केट में चलता है, उसको मैं प्रेफर करते हो। एक तो बोलता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ओके, एंड एक होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस। ओके, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव कौन सा है एंड नेगेटिव कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव कौन सा है? जब भी कोई डायरेक्शन आप एक चीज यहाँ पर थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि जब भी कुछ डाइवर्जेंस हम लोग देखेंगे तब तो टूल्स होना चाहिए। टू टूल्स मीन्स एक तो चार्ट, जो कोई भी चार्ट हो सकता है, कैंडल वाला चार्ट हो सकता है, लाइन वाला चार्ट, कोई भी चार्ट हो सकता है। ये है एक पॉइंट नंबर 1। एंड इसके बाद जो पॉइंट 2 आता है उसमें और एक टूल्स चाहिए। वो कोई भी इंडिकेटर हो सकता है जिस इंडिकेटर के माध्यम से आप डाइवर्जेंस आप ढूंढ पाओगे।
दैट नॉट मीन कि आप कोई भी मूविंग एवरेज लगा दोगे एंड वहाँ से डाइवर्जेंस ढूंढ पाओगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। मूविंग एवरेज से डाइवर्जेंस ढूंढना इतना आसान नहीं है एंड नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आपको पहले जितने सारे इंडिकेटर हुए वो इंडिकेटर यूज कर सकते हो। RSI हो सकता है, CCI हो सकता है, MACD हो सकता है, एंड और भी बहुत सारे हैं। ये सबसे 3 आप डाइवर्जेंसी के लिए बेस्ट हो सकता है। MACD सबसे बेस्ट बोलता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ये डाइवर्जेंस के लिए 2 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चार्ट, जो चार्ट कैंडल में हो सकता है, लाइन में हो सकता है, जो भी है, उसमें हम लोगों को डायरेक्शन ढूंढना है कि कौन सा डायरेक्शन और कौन सा ट्रेंड ले रहा है। एंड सेकेंडली एक इंडिकेटर का प्रेजेंस होना जरूरी है, जिसके ऊपर आप दोनों के ऊपर कंपेयर कर सकोगे कि कौन सा बिहेवियर आप मार्केट में है एंड कौन सा बिहेवियर इंडिकेटर में है। दोनों का आप कंपैरिजन करोगे एंड उसका ट्रेंड आपको दिख जाएगा। अभी इस पॉजिटिव जोन में मैं कुछ ऐसे कैंडल में नहीं है, ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। हुआ उसके बाद, सॉरी, ये हुआ उसके बाद नीचे चला आया, मान के चलो ये, और छोड़ो इसको, थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस अलग होता है, मैं थोड़ा रिवर्स कर दिया। अच्छा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ एंड उसके बाद ये हुआ। ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव का नहीं, लाइन कैसे ले लिया? हाँ, ओके। इसमें आपको क्या समझ में आएगा, ये एक डायरेक्शन है जहाँ पर एक सेकंड इसको हटाते हैं, इसका डायरेक्शन दिखाता हो। ये जो डायरेक्शन है, ये लोअर साइड में आप देख पा रहे हो कि लोअर साइड में आपका डायरेक्शन नेगेटिव चल रहा है, मतलब डाउन के साइड है। मगर आप अगर कोई भी इंडिकेटर में देखोगे कि इस तरह आपको आ रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आ रहा है, तब यह पर जो डायरेक्शन चेंज होता है उसको हम लोग एज पर इंडिकेटर पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं। इसका जो पॉजिटिव डायरेक्शन का जो लैंग्वेज है, ये इंडिकेटर की डायरेक्शन के ऊपर बेस करके इसको प्रिपेयर किया है, इसको नाम दिया हुआ है। दैट मीन्स आपका ट्रेंड जो है, आपका जो मार्केट का ट्रेंड है, वो नेगेटिव साइड में ट्रेंड चल रहा है, जो क्लियर कट मार्केट में दिखा रहा है। ये लो था, उसको टूटा, मार्केट नीचे ब्रेक किया, टूट के नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया। मगर जो इंडिकेटर है, जो लो था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो है, इसको ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर में सपोर्ट जोन करके ऊपर चला गया। दैट मीन्स आपका जो इंडिकेटर का ट्रेंड है वो अपर डायरेक्शन में है, मगर आपका जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। दैट मीन्स आपका ट्रेंड का, इंडिकेटर का जो ट्रेंड है वो जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स बुल रन में दिखा रहा है, तो वो डाइवर्जेंसी जो होगा वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होगा। इसका जो वाइस वर्सा है वही एक्चुअली नेगेटिव चीज़ है जो मैं पहले कर रहा था कि ये हुआ, इसके हुआ, ये जस्ट ऑपोजिट है और कुछ नहीं। ये नीचे आ गया एंड आपका ये क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ये हो गया, ये हो गया,
मैं थोड़ा यहाँ पर गलत ये होगा, एक सेकेंड। इसका इसका ए ऊपर होगा, ए नीचे होगा। ये क्या इंडिकेट किया है? अब देखो, इसका जो प्राइस का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव में था, ऊपर भाग रहा था, हाई को तोड़ा, नया हाई क्रिएट किया। मगर जो इंडिकेटर का डायरेक्शन है वो नीचे है, हाई क्रिएट किया, मगर इस हाई को ब्रेक कर नहीं पाया, या इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता मगर वो ब्रेक नहीं की कर पाया, नीचे आ गया। तो डायरेक्शन नीचे है, तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस हम लोग बोलेंगे, एंड प्राइस उसके बाद नीचे चला गया। तो ए है एक्चुअली डाइवर्जेंस जो आपको नेक्स्ट टाइम मार्केट में ढूंढना है एंड देखना है। कहाँ देखना है? इस जितने सारे आप यहाँ पर इंडिकेटर देख रहे हो, इसमें ढूंढना है। ये अगर आप ढूंढ लेते हो ना, तो आप ये वाला जो है, ये लैग वाला इंडिकेटर से एडवांस लेवल में ट्रेड ढूंढ पाओगे, एंड आपका जो आप बोल सकते हो का ट्रेड का जो परसेंटेज होता है ना, जो सक्सेस रेशियो होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। ये जो पावर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फुल रहता है। इस फुल में आपको जो बड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है, एंड आपका जो ट्रेड का विन परसेंटेज वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो डाइवर्जेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक डाइवर्जेंस आप अगर प्रॉपरली देख के ढूंढ लेते हो, तो मेरे ख्याल से ये मैनुअल ट्रेड का सबसे बड़ा किंग है, एंड इससे आप बहुत बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका लाइव मार्केट एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जिसमें आपको मेरे ख्याल से आसानी होगा कि चलो मैं किस में दिखा है, RSI में दिखा देता हूँ। थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा रुक जाइए, कुछ ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, कुछ नहीं किया, जस्ट कलर चेंजिंग एंड बेसिक चेंज किया। जो पहले वाला जितने सारे मैं हटा देता हूँ, एंड बहुत इजी तरीके से, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, सिंपली 5 मिनट्स का चार्ट है। आप यहाँ पर ढूंढ लो, आपको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मिलेगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देख लो। इसका क्या है? आप है, डायरेक्शन आप है। ये क्या है? ये नीचे है, दैट मीन्स आपका प्राइस नीचे भागेगा। ठीक है, कितना भागा वो देख लो। आपका इंडिकेटर का डायरेक्शन नीचे है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इंडिकेटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना होगा। एंड आप अगर ऊपर से नीचे तक जो जो एब्सर्ड है, क्योंकि इतना देर तक हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये 230 पिप का डाउन है। ओके, चलो आप में देख लेते हैं। बहुत इजी चीज़ है, जो मुझे इन जनरली पता चल जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कर चुका हूँ। ये देखो, एक आप मूव चैनल है, आप चैनल है, एंड यह से यह अगर देखोगे एक नेगेटिव चेन है। इसमें से अगर आप पकड़ते हो, यहाँ से भी पकड़ते हो, तो कितना होता है? 100 पिप्स। आई थिंक 100 पिप्स आपके लिए एनफ होगा। थोड़ा और भी देख लेते हैं।
दिख जाता है, ये इतना प्रैक्टिस होने के बाद दिख जाता है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर उस टाइप का नेगेटिव आपको मिलेगा। ये देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, नेगेटिव जोन पे जा रहा है। ये जो है मार्केट आप जोन पे जा रहा है, तो आपका डायरेक्शन कहाँ होगा, नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में आप देख लीजिए कहाँ से कितना पॉइंट, 60 पिप्स, बहुत टाइम रुका एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाता। छोटा प्रॉफिट, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन पे है, बैक टू बैक आपको दो डाइवर्जेंस मिल गया है। एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है, एक कितना पिप्स का रैली है, 250 पिप्स का रैली है। मेरे ख्याल से 250 पिप्स आप नहीं रुक पाओगे। चलो और भी डाइवर्जेंस है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है, नेगेटिव नेगेटिव ट्रेंड है, सॉरी ये पॉजिटिव ट्रेंड है। तो डायरेक्शन कौन सा हुआ है, पॉजिटिव। इंडिकेटर के ऊपर जो ट्रेंड दिखा रहा है वही ना, तो इंडिकेटर के ऊपर अगर ट्रेंड देखोगे तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। कितना पॉइंट, 11, दैट मीन्स 110 पिप्स का टारगेट है, मैंने मिला 110 पिप का टारगेट मिला। और चाहिए क्या, और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस डाइवर्जेंस के लिए। देखिए ये पॉजिटिव ट्रेंड है इंडिकेटर में, एंड ए नेगेटिव ट्रेंड में प्राइस एक्शन में। तो पॉजिटिव ट्रेंड जहाँ पर है वही हम लोग ट्रेड लेंगे, वही सिनेरियो देखेंगे। तो 5 मिनट्स का ट्रेड में इसका देखिए 100 पिप्स, मेरे ख्याल से काफ़ी है, काफ़ी है। देखो जब भी मार्केट आपको देगा ऑन एवरेज तो आपको 50-60 पिप्स देगा ही देगा। ये देखो बहुत खूबसूरत रेट, एक डायरेक्शन है जो आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है, मगर प्राइस एक्शन नेगेटिव चल रहा है। चलो ऊपर में देखो 90 पिप्स, 100 पिप्स, बहुत इजीली। तो ऐसे ही डाइवर्जेंसी ढूंढा जाता है, एंड इसको अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो बहुत पैसा आप इधर से बना सकते हो बहुत इजीली। अगर इसको प्रैक्टिस करना है, कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। मैं सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको मालूम है, आप इतने सारे ट्रेड देखो, कितने सारे ट्रेड दिए, 1 2 3 4 4-5 ट्रेड दिखाया। कोई इतना टाइम हम स्पेंड कर रहे हो इस वीडियो में, आपको कुछ समझ में आया कि मैं किस तरह का डाइवर्जेंसी देख रहा हूँ, कहाँ पर देख रहा हूँ। जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए सोच लो, मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सोच लो, पॉज कर लो, नहीं तो फिर से लास्ट 2 से 3 मिनट्स थोड़ा बैक करके देख लो कि कहाँ मैं बोल रहा हूँ, किस चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जितने सारे डाइवर्जेंसी इंडिकेटर में मार्क किया हूँ ना, उसका एक पैटर्न है। वो क्या पैटर्न है आप बोल सकते हो, थोड़ा सोच लो। सोचना जरूरी होता है, क्योंकि यही रिवाइज पॉइंट होता है। देखो मार्केट में जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, जितना एक्सपीरियंस लोगे, वो उतना ही आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, एंड रिस्क रेशियो मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस देगा। मुझे मार्केट में 20 साल हो गया है, 20 साल में मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। मैं रियल टाइम मार्केट में बहुत लॉस किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मैं सीखने की कोशिश किया, बहुत कुछ सीखा। RSI सीखा, CCI सीखा, MACD सीखा, ओडिस का फॉर्मूला के ऊपर बेस करके बहुत किताब पढ़ा, प्राइस सेक्शन पढ़ा। मेरे पास बहुत सारे हार्ड बुक है जिसमें प्राइस सेक्शन के लिए मैं शायद 4-5 तो बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। उसके बाद बॉब्स का थ्योरी सीखा, उसके बाद थोड़ा बहुत EOD OF सीखा।
उसके बाद मन को सेटिस्फाई होने के लिए कुछ अलग ट्रिक्स भी सीखा, मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ ट्रिक्स सीखा, खुद का कोडिंग किया, कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है वो सीखा। बहुत कुछ मैंने लर्निंग किया है। इवन लास्ट 2 to 3 years में एसएमसी के ऊपर, दैट मीन्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मैं आईसीटी नहीं बोलूँगा, आईसीटी में नहीं सीखा, मगर आईसीटी के अंदर में जो एसएमसी होता है उसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। क्यों इतना कुछ सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना है हर कोई टेक्निक को, जिसमें मुझे पता होना चाहिए कि एक ट्रेड अगर ले रहा हूँ तो मेरे जो खुद का बना हुआ जो सिस्टम है उससे और जितने सारे टेक्निक्स है उसमें कुछ सिमिलरिटी है कि नहीं, मेरा एंट्री पॉइंट जस्टिफाइड है कि नहीं, मैं फिल्टराइज करता हूँ। सीखना ज़रूरी पड़ता है। अगर आपको सिंपल चीज़ हो सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर ये प्रैक्टिकल चीज़ है, थोड़ा सोच के बताइए। आपको अगर ग्रेजुएशन करना है मैथमेटिक्स के ऊपर और कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, तब इतने सारे सब्जेक्ट पास में क्यों रहता है? आपका मदर टंग और कुछ लैंग्वेज है जो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, तमिल हो सकता है, उसके साथ जियोग्राफी भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो, बहुत सारे कोर्स ले रहे हो, मगर वेरी इंटरेस्टिंगली आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स के ऊपर ऑनर्स, तो फिजिक्स पढ़ने का ज़रूरत क्या है? आप तो एक्सपर्टाइज उसमें ही हो गए ना कि आपका मदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो सब कुछ सीखने का मतलब है कि आप कोई भी फील्ड पे अगर जाओगे तो आपको स्पेसिफिकली उसी सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको नौकरी मिल रहा है, दैट नॉट मीन कि आप उसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके सब हर नॉलेज को एक्सप्लोर करोगे और उस नॉलेज को शेयरिंग में कन्वर्ट करोगे। आपको भी पता होना चाहिए ना कि अलग लैंग्वेज में, अलग सब्जेक्ट में क्या चीज़ है। आपको पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट के अंदर ही बहुत सारे सब्जेक्ट का कनेक्टिविटी रहता है, क्योंकि जो कंप्यूटर सीख रहा है उसके अंदर भी मैथमेटिक्स है, 100% है। जूलॉजी के अंदर भी मैथमेटिक्स है, जूलॉजी के अंदर शायद जियोग्राफी भी है, जूलॉजी के अंदर शायद हिस्ट्री भी है मगर है। आपको उसके ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए एंड वही आपको आगे ले जाएगा। तो इतने सारे ट्रिक्स अगर आप मान के चलो आरएसआई से डाइवर्जेंसी सीख ले एंड उसके बाद आप एसएमसी सीख रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है एंड आपको डाइवर्जेंसी दिखा रहा है, ये जो लेवल है ना, ये जो पूरा जो लेवल है उसमें आपको एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये एसएमसी रूल्स में एक एंट्री है। यहाँ पर मैं कंफ्यूज्ड नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाए। कहीं भी ट्रेड देख लो, कहीं भी कहाँ पे भी आप कुछ भी ट्रेड अगर देख लोगे डाइवर्जेंसी के अंदर, मैं आज ये जो ट्रेड आपको मिल रहा था ना, इस ट्रेड के अंदर भी एक लॉजिक है मेरा, और एक लॉगिन पेज है, यूजर आईडी है, जिसमें इसका ड्राइंग में ऑलरेडी सुबह से कर चुका हूँ कि ये जो लेवल है बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इसको हम लोग मार्क किए हैं, तभी मैं कर देता हूँ।
ओके, देखो ये लेवल मैंने मार्क किया एंड सीसीआई डाइवर्जेंसी कहाँ से दिखाया, इसी लेवल पे, एग्जैक्ट इसी लेवल पे। देखो बहुत कनेक्टिंग है इसमें, ये लॉजिक एसएनसी लॉजिक से थोड़ा बहुत मैच करता है। तो मुझे ये जो 110 पिप्स का जो ट्रेडिंग है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे पास एक डाइवर्जेंसी पैटर्न का कॉन्फर्मेशन है, उसके बाद एसएनसी का कॉन्फर्मेशन है, शायद सीसीआई अगर मैं यहाँ पर डाल दूँगा, शायद सीसीआई पे मुझे कुछ कॉन्फर्मेशन मिल जाए। मैं देख लेता हूँ सीसीआई में कुछ कॉन्फर्मेशन है कि नहीं। सीसीआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है जिसमें मुझे और भी स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। तो इतने सारे कॉन्फर्मेशन जब एक ट्रेड में आपको मिल जाए तो आप क्यों होल्ड करोगे, क्यों छोड़ोगे इस ट्रेड को। मेरे ख्याल से इस ट्रेड आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। मैं मान के चलता हूँ 110 पॉइंट आप नहीं लोगे, 110 पॉइंट्स नहीं, 110 पिप्स आप नहीं लोगे, मगर आप यहाँ से 50 पिप्स तो ले सकते हो। मेरे ख्याल से 50 पिप्स बहुत ज़्यादा होता है। 0.01 से अगर आप 50 पिप्स लेते हो तो 500 रुपीज़ सिंगल ट्रेड में होता है, एंड 0.05 में आप समझ सकते हो 5 टाइम्स ज़्यादा, दैट मीन्स 2500 एक सिंगल ट्रेड में आपको आ सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से। तो डाइवर्जेंस बहुत इजी है, इजी से आपको मैंने दिखाया। जो चीज़ मैं बोल के भी थोड़ा सा सोचने के लिए आपको टाइम दिया था, ये एक सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न है। मतलब मैं जितने टाइम ये 5 मिनट चार्ट में जितने टाइम डाइवर्जेंसी दिखा रहा हूँ वो 50 के ऊपर एंड 30 डाउन साइड पॉजिटिव जोन के अगर आप ट्रेड ले रहे हो, और दैट मीन्स आप बाई ट्रेड ले रहे हो, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का ट्रेड ले रहे हो, तो देखो 30 से 10 और 0 तक जितना डाइवर्जेंस हो रहा है उसके ऊपर बेस करके मैं ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, ये वाला देखिए 70 से ऊपर जितने सारे ट्रेड आए हैं 70 से ऊपर, यहाँ पर 30, यहाँ पर भी 30। तो बेसिकली हम लोग जो ट्रेड RSI में लेंगे वो 70 से 30 के 70 से 100 के ऊपर का जितना सारे डाइवर्जेंस होगा वो नेगेटिव डाइवर्जेंस हम लोग इसी के बीच में देखेंगे, एंड 30 के आसपास से 0 तक जितने सारे पॉजिटिव डाइवर्जेंसी है उसको हम लोग ढूंढेंगे। अंदर का कुछ भी हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ये देखने के लिए हम लोगों को और भी एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। तो बेसिक चीज़ पहले समझ लो, हम लोग ये जो दो रेंज है, इस दो रेंज के बीच में जितने सारे डाइवर्जेंसी है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपका अगर RSI के ऊपर भी डाइवर्जेंसी के और भी इन डेप्थ कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक कोर्स में नहीं है, मगर मैं अलग सा वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। बाकी कोर्स में मैं ओनली एक जो चैप्टर है इसमें दिखाने चाहता था कि डाइवर्जेंसीज होता क्या है, एक्चुअली चीज़ क्या है फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर लर्निंग और लिखने की चीज़ नहीं है। ये विजुअली आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि डाइवर्जेंस होता क्या होगी। कि मेरे जो कोर्स है, जो ट्यूटोरियल मैं स्टार्ट किया हूँ, इसमें डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको हम काम पे लगाएंगे ट्रेडिंग में। That's all for the day. Thank you guys for watching this video and next सेशन के लिए थोड़ा वेट कर लो, नेक्स्ट सेशन का वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। That's all. Bye bye.